देखिए, जुल्म की एक इंतहा होती है। जुल्म की इंतहा होती है। जुल्म हमेशा हमेशा बाकी नहीं रहता है, बल्कि जुल्म करने वाला बहुत जल्द अल्लाह की पकड़ में आता है। और जुल्म चाहे इंसान कितना भी किसी पर करता रहे, लेकिन वो अल्लाह की पकड़ में जरूर आता है। और ऐसी पकड़ में आता है कि फिर अल्लाह की ऐसी पकड़ में आता है कि अल्लाह की पकड़ से फिर कोई उसे नहीं छुड़ा सकता है, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता है। इंसान चाहे कितना भी जुल्म कर ले और वो ये चाहे कि मैं जुल्म कर रहा हूँ, मेरा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, जब इंसान जुल्म करता है तो वो इस बात को भूल जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ढील दे रहा है। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ होगी तो ऐसी पकड़ होगी अल्लाह की, ऐसी पकड़ होगी अल्लाह की कि अल्लाह की पकड़ से फिर कोई नहीं छुड़ा सकता है। यजीद पलीद ने हजरत इमाम हुसैन पर जुल्म किए और ऐसे जुल्म किए, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे मुसलमानों, जब हम हजरत इमाम हुसैन का करबला का वाक़या पढ़ते हैं तो अल्लाह, हमारा दिल भी कांप जाता है। वाकई में इमाम हुसैन ने कैसा इम्तिहान दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। मेरे प्यारे मुसलमानों, यजीद पलीद ने इतने जुल्म किए और वो ये सोच रहा था कि हुसैन को शहीद करके, हुसैन को कत्ल करके मेरी हुकूमत बाकी रह जाएगी। मेरी हुकूमत को कोई मिटाने वाला नहीं है, मेरी हुकूमत को कोई गिराने वाला नहीं है। मेरे प्यारे मुसलमानों, देखो, जब अल्लाह इंसान को अगर किसी चीज से नवाज दे तो मेरे प्यारे मुसलमानों, वो इंसान खुश नसीब है कि फिर अल्लाह का वो जिक्र कर रहा है तो वो खुश नसीब है। अल्लाह ने अगर उसे दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने अगर उसे तख्त दिया है, अल्लाह ने अगर उसे हुकूमत से नवाजा है, अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है तो वो ऐसा इंसान खुश नसीब है। और ऐसा इंसान समझ लीजिए वो अल्लाह को प्यारा है। लेकिन जिसको अल्लाह अगर दौलत दे दे, शोहरत दे दे, अगर कुर्सी दे दे, ताज दे दे, तख्त दे दे, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय लोगों पर जुल्म करने लगे तो उससे बड़ा बदनसीब शख्स फिर कोई नहीं है, उससे बुरा शख्स फिर कोई नहीं है। यानी अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह के बंदों पर जुल्म कर रहा है। मेरे प्यारे मुसलमानों, यजीद पलीद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मनसब से नवाज दिया तो उस जालिम ने अल्लाहु अकबर हजरत इमाम हुसैन पर जुल्म किए हैं। हजरत इमाम हुसैन को अल्लाहु अकबर सताया है और वो ये चाह रहा था कि हुसैन को मिटाकर, हुसैन को कत्ल करके मेरी हुकूमत बाकी रह जाएगी, मेरा नाम बाकी रह जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, देखो, इमाम हुसैन को मिटाने वाले खुद मिट गए लेकिन हुसैन के नाम को ना मिटा पाए। और वाकई में ये बात हकीकत है। मेरे प्यारे मुसलमानों, हुसैन को उसने मिटाना चाहा, लेकिन आज दुनिया में घर घर में हुसैन मिलेंगे आपको। कहीं किसी का नाम हुसैन है, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हुसैन है। हुसैन के नाम का शख्स आपको हर गली में, हर मोहल्ले में मिल जाएगा। लेकिन यजीद पलीद के नाम का शख्स या कोई बच्चा आपको नजर नहीं आएगा। लोग यजीद के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना भी नहीं चाहते। तो मेरे अजीजों, मालूम हुआ कि जो किसी को मिटाता है तो वो खुद तो मिट जाता है, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, वो मिटा नहीं सकता है। हजरत इमाम हुसैन के नाम को उसने चाहा मिट जाएगा, इमाम हुसैन का नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, आज देख लो, इमाम हुसैन का पूरा खानदान शहीद हो गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे। लेकिन आज दुनिया के हर कोने में इमाम हुसैन के घर वाले नजर आते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, देखो, यजीद पलीद ने इतने जुल्म किए लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी पकड़ की है। तो अल्लाह अकबर, तारीख में आता है सिर्फ 6 महीने तक जिंदा रहा। करबला के बाद सिर्फ उसकी हुकूमत 6 महीने तक जिंदा रही, 6 महीने तक वो जिंदा रहा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मुसलमानों, और 6 महीने भी ऐसा जिंदा रहा वो
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी पकड़ की कि 6 महीने भी जिंदा रहा तो 6 महीने भी उसने तड़प तड़प के गुजारे। एक ऐसा जख्म पैदा हो गया था उसके जिस्म के अंदर कि उस जख्म की तकलीफ से, उस जख्म की तकलीफ से वो रातों दिन तड़पता था। हकीमों को बुलाया जाता था, तबीबों को बुलाया जाता था, लेकिन किसी के पास उसका कोई इलाज नहीं। तड़प तड़प कर वो उसी मरज में, उसी जख्म में, यहां तक कि उसका इंतकाल हो गया। तो मेरे प्यारे मुसलमानों देखो, इमाम हुसैन को उसने मिटाना चाहा, लेकिन 6 महीने भी वो जिंदा नहीं रहा, और रहा भी तो वो तकलीफ में रहा। अल्लाह ने उसे दुनिया में ही अजाब में मुब्तला कर दिया कि नवासे रसूल से टकराने वाले, नवासे रसूल को तकलीफ पहुंचाने वाले दुनिया में भी अजाब में आते हैं, और मरने के बाद तो अजाब दिया ही जाएगा। तो मेरे प्यारे मुसलमानों देखो, यजीद पलीद ने इतने जुल्म किए, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों उसका जुल्म बाकी नहीं रहा, बल्कि उसका जुल्म भी मिट गया और वो खुद भी मिट गया। तारीख में आता है कि जब यजीद पलीद का बेटा, यजीद के इंतकाल के बाद जब उसे तख्त पर बैठने का कहा गया, यानी उसी की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा गया, तो उसने उस कुर्सी पर लात मारते हुए कह दिया कि मैं ऐसी हुकूमत नहीं कर सकता, मैं ऐसी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता जिस कुर्सी पर बैठकर नवासे रसूल का कत्ल किया गया हो, ऐसी हुकूमत मुझे गवारा नहीं है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों देखो, यजीद पलीद मिट गया, उसका नाम भी मिट गया और वो खुद खत्म हो गया, लेकिन इमाम हुसैन का नाम आज भी जिंदा है। और ऐसा जिंदा, हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद जब नेज़े पर आपका सर मुबारक रखा गया, आपका सर अक़दस रखा गया हजरत इमाम हुसैन का, तो मेरे प्यारे मुसलमानों, लोग समझ रहे थे, यजीदी समझ रहे थे, हुसैन को हमने मिटा दिया, हुसैन का खानदान मिटा दिया, लेकिन हुसैन के सर को जब नेज़े पर रखा गया तो मेरे प्यारे मुसलमानों, नेज़े पर भी चढ़कर इमाम हुसैन ने कुरान सुनाना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन के सरे मुबारक से कलाम पाक पढ़ने की आवाज आ रही थी। किसी ने कहा, ऐ यजीदियो, तुम क्या समझ रहे थे हुसैन को कत्ल करने के बाद मिटा दिया जाएगा, इनका नाम खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा, यजीदियो देखो, हुसैन शहीद होने से पहले भी बुलंद थे और शहीद होने के बाद भी बुलंद हैं, और देखो अब भी उनके सरे मुबारक से कलाम पाक पढ़ने की आवाज आ रही है। ये शान है हजरत इमाम हुसैन की। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, जो किसी को मिटाना चाहता है वो खुद मिट जाता, लेकिन उसे नहीं मिटा सकता। मेरे प्यारे मुसलमानों, इसलिए किसी पर जुल्म मत करना, किसी को नाहक मत सताना, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। अल्लाह जब ढील देता है तो देता है, अल्लाह जब ढील दे रहा है और किसी पर जब कोई जुल्म करता है तो वो ये न सोचे कि हमारी पकड़ भी नहीं हो रही, हमें तो कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। नहीं नहीं मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह जब ढील देता है, लेकिन जब पकड़ करता है तो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है, उसकी पकड़ से कोई नहीं छुड़ा सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह की पकड़ से डरते रहना चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं सताना चाहिए, किसी का नाहक पैसा नहीं मारना चाहिए, किसी की नाहक जमीन नहीं हड़पनी चाहिए, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे मुसलमानों, जब किसी पर जुल्म किया जाता है तो वो मजलूम होता है, और मजलूम जालिम के सामने कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन जब उसके दिल की आह निकलती है तो अल्लाहु अकबर, वो परवरदिगार आलम तक पहुंचती है, और मजलूम की आह बड़ा असर रखती है, वो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचती है। और मेरे प्यारे मुसलमानों, जालिम को फिर उसकी सजा जरूर मिलकर के रहती है। इसलिए किसी पर जुल्म मत करना, इसीलिए किसी को मत सताना, क्योंकि मेरे प्यारे मुसलमानों, जब कोई किसी पर जुल्म करता है तो वो ये समझे कि मैं हमेशा बाकी रहूंगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, बहुत जल्द जालिम को पकड़ लिया जाता है, बहुत जल्द जालिम की पकड़ हो जाती है। तो इसलिए हजरत इमाम हुसैन के नाम को उसने मिटाना चाहा,
लेकिन खुद मिट गया। 6 महीने तक भी वो जिंदा नहीं रहा, उसकी हुकूमत बाकी नहीं रही, हुकूमत भी खत्म हो गई, उसके बेटे ने भी बैठने से इनकार कर दिया। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, उसकी हुकूमत किसी और ने संभाली, उसकी कुर्सी किसी और ने संभाली। यजीद खत्म हो गया, यजीद की हुकूमत खत्म हो गई। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, कभी पैसे के लालच में आकर, दौलत के लालच में आकर किसी पर जुल्म मत करना। अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाए रखना।